लेकिन क्या सर आज कॉन्टेक्स्ट ये है सर, एक सर्वे हुआ जी, उस सर्वे ये कह रहा है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी की बढ़ जाएंगी चार सीटें मोदी जी की बढ़ जाएंगी। जी हाँ, तो 4 सीटें मोदी जी की बढ़ जाएंगी और कांग्रेस पार्टी की बढ़ जाएंगी, कांग्रेस पार्टी की बढ़ेगी 6 सीट। 6 सीट मतलब कांग्रेस, 105 हो जाएंगी कांग्रेस पार्टी की और 244 हो जाएंगी बीजेपी। ऐसी कह रहा हूँ। जी हाँ ऐसा ही है। ये बिल्कुल सही आपने कहा। आज अगर चुनाव हो तो बीजेपी को 38% वोट, 244 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 25% वोट और 106 सीटें, 7 सीटें कांग्रेस पार्टी की बढ़ जाएंगी। वोट शेयर की अगर हम बात करेंगे तो 1.5% के करीब बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ने की उम्मीद, सर्वे कह रहा है 3% के करीब, 2.5-3% के करीब कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस है वो डाउन हो रहे हैं, वो डाउन होंगे, ऐसा सर्वे कह रहा है। क्योंकि दोनों के बढ़ रहे हैं तो कहीं से खींच रहे होंगे। बीजेपी कांग्रेस की जहां टक्कर होती थी वो बढ़ रहा है मामला। ये चीज सर्वे कह रहा है। बहरहाल मैं सर्वे में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा। सर्वे क्या कह रहा है, मोटे तौर पर ये कह रहा है कि मोदी जहां है वहां है, मोदी कहीं नीचे नहीं जा रहे, मार्जिनली ऊपर ही उठ रहे हैं। सेम विद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कि माहौल इतना मोदी के खिलाफ हो गया कि 150 पहुंच जाए या कहीं ऊपर पहुंच जाए, और ना मोदी के लिए इतना टफ हो गया कि मोदी वापस आ जाए 240 के नीचे आ जाए। तो ऐसा हमारे को लग रहा है थर्ड गेस्ट आ गए। रजत जी स्वागत है आपका प्रोग्राम में, आइए। कैसे हैं आप? प्लीज वेलकम। शांतनु जी, विनोद अग्निहोत्री जी, अभी आपका मैंने छोटा सा परिचय दिया। अच्छा, अभी तो परिचय कुछ दिया ही, नाम ही बताया। ठीक है, मैंने आपको परिचय दिया। विनोद ने मुझे आपका परिचय दिया। रजत सेठी साहब IIT के पढ़े हुए हैं। IIT कौन सा रजत जी? खड़गपुर IIT से पढ़े हुए हैं, फिर हार्वर्ड गए पढ़ाई अपनी आगे करने के लिए, कानपुर के रहने वाले हैं और देश की पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी भी रखते हैं, काम भी करते हैं। और 2 कानपुरी आपके सामने, मैं भी कानपुर का। क्या बात कर रहे हैं? अरे वाह, कानपुर को हम एक ही कानपुरिया भारी पड़ता था। ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड का केंद्र है। नहीं सही और मुंह में गुटका हो तो बात ही क्या। नहीं ब्रह्मावर्त जो है ना, ब्रह्मावर्त के वाले भी वहीं गए हैं। नहीं ब्रह्मावर्त जो वहाँ बिठूर है वहाँ एक खूंटी गड़ी हुई है। अच्छा, मेटल की, और वो कहा जाता है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। अच्छा, बाकायदा पूजा होती है उस खूंटी की बिठूर में। आप जाइए, वो तीर्थ है ऐसी ना। कथाएं हम सुनाएंगे कि सारी कहानी आपकी कानपुर के इर्द गिर्द खेल रही है, तो इससे अच्छा है कि तो इससे आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी भूमिका मैंने बना दी है कि प्रोग्राम में आज हम आज का पॉलिटिकल माहौल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी आज एक कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो भी निकाला आज ही। वो वीडियो में मैंने उसके शब्द नोट कर लिए। नरेंद्र मोदी का कद लगातार गिरता जा रहा है। मेरे से भारी आवाज में एक आदमी ने उसका वॉइस ओवर किया था और ऐसे बिल्कुल बहुत बड़ा, नरेंद्र मोदी का कद लगातार गिरता जा रहा है, अपने मन का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मर्जी लोगों पर नहीं थोप पा रहे हैं, हर फैसले से पीछे हटना पड़ रहा है, हर जगह उनकी फजीहत हो रही है। ये नरेंद्र मोदी के अहंकार का अंत है। तो ऐसा कुछ है रजत? देखिए, जब आदमी राष्ट्र सेवा में आता है तो उसके कुछ सपने तो होते हैं। किसी को भी अगर दारोमदार मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी देश को चलाने की, तो वो अपने विजन को लेकर आता है। अब आप बोलिए कि विजन की ही हार है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। कोalition पॉलिटिक्स में कई बार जो उनका कोर विजन होता है उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, रियलिज्म है ये। और पॉलिटिकल रियलिज्म तो मनमोहन सिंह जी ने भी काफी दिखाया। कुछ ऐसे विषय आते हैं, जैसे उस समय में न्यूक्लियर डील का विषय आया था जिसमें उन्होंने बोला सरकार जाती है तो जाए, लेकिन मैं टिका हूं उस डील के ऊपर। उनका तो वो वाक्य ऐसे फेमस हुआ था ना कि गठबंधन की कोई बहुत मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसा कहा था। लेकिन कई ऐसी चीजें आती हैं जो अटल जी के जैसे गठबंधन धर्म शब्द ही अटल जी ने चलाया था। बिल्कुल, तो कुछ ऐसे एजेंडा होंगे जो कि डीपली विचारधारा के आसपास वाले एजेंडा होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं पे डिगने वाले नहीं हैं। वो कोशिश करेंगे कि जो आउटरीच करना है, सबको साथ लेके चलने का प्रयास है, वो जरूर करें। अब उल्टा होता है वैसे एक्चुअली, जो आइडियोलॉजी के कोर इश्यूज होते हैं जिन पर विवाद हो सकता है, लोग उन सरकार चलाने के लिए उनको पीछे करते हैं। मुझे यही लगता है कि जब व्यक्ति, स्पेशली जब एक प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व हो जो कि मिशन मोड में काम करने में जिनको रुचि है वही करते हैं, वही स्टाइल है उनका, तो उनको कैसे मनूवर करना है वो उनकी कला पे छोड़ दीजिए। कांग्रेस ज्यादा चिंतित नहीं हो। कांग्रेस के पास देखिए समस्या अभी लेजिटिमेसी की है। ठीक है, एक उफान पे है उनका, क्योंकि एक ब्रांड जब जीरो से शुरू करता है तो बेस इफेक्ट बहुत कम होता है, तो कुछ भी बोलेगा तो दिखेगा कि बहुत कुछ हो रहा है कांग्रेस के आसपास। लेकिन मेन जो समस्या कांग्रेस की वो है कि उन्होंने कहीं क्रेडिबली जो बातें वो बोलते हैं वो करके नहीं दिखाया है। अभी उसके लिए समय है। उनके पास 2 स्टेट्स हैं, तेलंगाना और कर्नाटका, 2 बड़े स्टेट्स हैं। उन बड़े स्टेट्स में कहीं कुछ खटाखट काम किया हो, वहां पर कास्ट का सेंसस किया हो। रिपोर्ट ला के रखी हुई है कर्नाटका मुख्यमंत्री ने, सेलेक्टिवली लीक करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि कास्ट के सेंसस को पब्लिक कर सकें। तो जो कथनी और करनी में जो अंतर है, जब तक ये नहीं पटेगा तब तक कांग्रेस ये वॉइस ओवर वगैरह करके ड्रामा कर सकती है
वोट का जो प्रतिशत है उसमें कोई खास अंतर नहीं आने वाला। जो आपने कमाल वाली बात कही ना आपने कि इन्होंने अपने काम गिनाए नहीं, हमारे प्रोग्राम में आते थे आदेश आते थे, कांग्रेस पर अच्छी पकड़ रखते हैं वो। इन्होंने एक चीज़ लिखी, डीके शिव कुमार की राजनीतिक कुंडली आजकल खराब चल रही है। हाल ही में महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में, आदेश तुम्हारा ट्वीट पढ़ रहा हूं मैं, हाल ही में महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डीके शिव कुमार को इशारों में बता दिया कि उनके कारण ही जातिगत जनगणना का डेटा रुका हुआ है। कौन है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन हो सकता है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष? राहुल गांधी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दो ही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन? सोनिया गांधी मीटिंग में थी नहीं। हाँ, राहुल तो राहुल गांधी गांधी है। तो सीधी सी बात, तो सीधे राहुल गांधी लिख देते, क्या दिक्कत है?